ये है मम्मी की सातवीं बहन। तो मैं आपको मम्मी की सारी सातों बहनों से मिलवा चुकी हूँ। और आज थे मेहंदी फंक्शन, मतलब सुबह हल्दी थी, शाम को मेहंदी थी। तो मम्मी बैठ के सब लोग मेहंदी लगाते। तो मैं मासी को कहती, मासी अब मैं सारी 7 बहनों को मिलवा चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो दिन में सुबह हल्दी वाले में तो बहुत मज़ा आया हमें। अब बारी थी मेहंदी वाले में इंजॉय करने की। जैसे हम वहाँ पहुँचे, अभी तो ब्राइड कोई भी नहीं पहुँचा था, हम पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि हमें भाभी वाली रस्म करनी थी। उसके बाद ये बच्चा मिला जो कि इतना स्मार्ट है ये लड़का। तो इससे मिली मैं, तो इससे मैं पूछती थी कैसा लग रहा है। तो ये कह रहा था मैंने पंजाबी वाली ड्रेस पहनी है। तो ये है ब्राइड की मम्मा। कितनी छोटी मम्मा है ना, विश्वास नहीं हो रहा है कि ब्राइड की मम्मा ही है। तो क्या कहते हैं, सबसे उस समय चल रहा था मेहंदी। तो सबने कहा कि ब्राइड के आने से पहले सब मेहंदी लगा लो, उसके बाद खाना वाना डांस वांस करेंगे। और पंजाबी की शादी हो, डांस वांस ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सबने पहले बारी बारी से मेहंदी लगवाई। मम्मी की मेहंदी लगवाई थी। मम्मी तो मेरी सबसे ज़्यादा शरीफ मम्मा है मेरी। तो मम्मी ने मेहंदी लगवाई, मम्मी मासी सब बैठ के सारी बहनों ने मेहंदी लगवाई। अभी कुछ बहनें आई नहीं थी, लेकिन 3 बहनों ने बैठ के आराम से लगवा ली थी। उसके बाद बारी थी मेरी। तो मैं भैया को समझा रही थी कि मेरी मेहंदी मुझे एक बेल मत बना देना, क्योंकि हर बार मेरे साथ यही होता है कि शादी में मैं जाती हूँ कुछ भी चेप देते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। मैंने कहा अरे यार इतना बोलने का क्या फ़ायदा हुआ जब तुमने मेरे हाथ में ये बेल ही लगानी थी, बल्कि मुझे एक ही हाथ में लगाना था। क्योंकि जब मैं एक हाथ में लगाती, एक दूसरे हाथ से मुझे कियान के साथ रहना था, उसे खाना वाना खिलाना था। तो मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई। लेकिन भैया को बोलने का कोई भी मेरा फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने मेरे वही बेल ही चेप दी। हर बार शादियों में जैसे चेपा जाता है वही मेरे साथ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा मुझे मेहंदी पसंद भी नहीं। और इतना इम्पोर्टेंट हम नहीं थे जितना ब्राइड के लिए ज़्यादा वो स्पेशल डे था। हम तो एंजॉय करना था, डांस वांस करना था। मेहंदी तो कभी भी लगती रहेगी, तो थोड़ी बहुत सगन करना तो वो हम कर चुके थे। उसके बाद हम गए फ़ोटो खिंचवाने, जो कि हमारे साथ है भैया और भाभी। इतने क्यूट कपल है ये, बहुत ज़्यादा क्यूट कपल है। तो इनकी फ़ोटो खींची मैंने आराम से। बहुत वो मुझे बुलाते आजा फ़ोटो खींचने। मैंने कहा चलो पहले आपकी फ़ोटो खींचते, फिर आप मेरी फ़ोटो खींचना। मैं सभी के साथ यही करती। उसके बाद आई ब्राइड, जो कि हमारी ब्राइड इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, हद से ज़्यादा क्यूट। मतलब क्यूटनेस की दुकान थी हमारी ब्राइड। जैसी आई ब्राइड हमारी, और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिल रही थी। मैंने कहा एक बार तो मैं भी ब्राइड से फ़ोटो खिंचवा ली थी, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि फ़ोटो खिंचवा। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि मेरी फ़ोटो ज़रूर खींच देना, क्योंकि मेरी ब्राइड के साथ एक भी फ़ोटो नहीं है। जैसे हमने फ़ोटो खिंचवाया। और ये है निक्को मासी। निक्को मासी की किसी ने बाजू में मेहंदी लग गई थी, तो मासी का शायद थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मासी हमारी बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो कोई फिर भी वो स्माइल कर रही थी। कोई बात नहीं, उनकी ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। और सबसे छोटी मासी से मिलवाती हूँ मैं आपको। ये है हमारी सबसे छोटी मासी, दीपिका मासी। और दीपिका मासी इतनी कूल है ना, इतनी कूल, शांत रहने वाली, हमेशा स्माइल करने वाली। तो मासी की बारी हो चुकी थी। अब थी भाभी रस्म। तो ये मम्मी की बड़ी बहन की बहू थी भाभी रितिका। भाभी तो इन्होंने पहले ब्राइड को सगन करवाया। और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि पहली बार मैं कोई भाभी वाली रस्म कर रही हूँ। और मुझे तो इतना मज़ा आता ना ये रस्म करने में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और एक्साइटेड होती कि फटाफट मेहंदी लगाऊं और ये चावल खिलाए। तो मैंने उसकी हल्के से मेहंदी लगा दी। मैंने कहा दुल्हन को वो न लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय किया। और पहली बार मैंने मतलब करे हैं सारे फंक्शन अटेंड। कियान के चक्कर में ज़्यादा ब्राइड के साथ टाइम नहीं बिताया, मतलब दूल्हा दुल्हन के साथ। इस बार तो ऐसा था कि मैंने अच्छे। और फिर मैं ब्राइड को कहती कि अब तो ये चावल वाली रस्म होती रहेगी, कभी गोद भराई की रस्म, कभी चावल की रस्म। पहली रस्म ये चावल खाते रहने पड़ते हैं पंजाबियों के यहाँ। तो ये रस्म तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मज़ा आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने इस बार। तो मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद उसके कपड़ों में लग गया था, लेकिन मुझे बहुत वो लगा था, मैंने कहा ब्राइड के कपड़े ना ख़राब हो जाए। उसके बाद हमने उन्हें बेल करनी थी, नज़र उतारनी थी, मतलब मैंने उनकी नज़र उतारी। और उसके बाद मासियों ने फ़ोटो खींची। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ। और अभी रुको, अभी एक और बात बताती हूँ। मैं उनमें से हूँ जिसे बिल्कुल डांस करना नहीं आता, लेकिन मुझे फिर भी डांस करना अच्छा लगता है। और मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को भी डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे हमें दोनों को बिल्कुल भी डांस करना ना आए, लेकिन वो गाने चल रहे थे, वो बार बार मुझे कह रहा था डांस करते। तो हम दोनों डांस करते, उसे इतना अच्छा लगता है। और साथ में मैं उनमें से हूँ जिसे बिल्कुल भी डांस नहीं आता। तो इतनी हंसी आती खुद की डांस देख के, जोकर वाली डांस देख के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये हाथ में कुछ लगाना था, ये सब विशु हमें सबको बांटे जा रहा था। हम सब ने मतलब सब ने अपने हाथों में लगा लिया था एक एक करके। और अपना डांस देख के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती कि मैं कैसी हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता। मैं ऐसी लड़कियों की लाइफ में कुछ नहीं सीखा, ना डांस करना, ना मेकअप करना, ना ड्रेस सेंस, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे के साथ इतना मज़ा आ रहा था। मैं सोच रही थी यार
आपके बच्चे से ज़्यादा आपका अच्छा पार्टनर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे कियान के साथ इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। पहली बार मुझे लगा कि मेरे बच्चों को कितना पसंद है डांस करना, तो मैंने भी कियान के साथ खूब इंजॉय करे, इतना मज़ा आया। और ये पैसे आ आके मेरे पास ही गिरे थे, मतलब मैं बहुत लकी इंसान हूँ। तो फिर मैं पैसे दे रही थी किसी को, मैंने कहा लो ये पैसे उनको दे दो। वेस्ट पैरों पे पैसे आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लक्ष्मी जी है, इनकी हम कदर करेंगे तो तभी तो ये हमारी भी कदर करेंगी। तो वो तो चलो वो इतने ज़्यादा पैसे उड़ा रहे थे, तो वो क्या कहते हैं मेरे बार बार पैर पे गिरते जाते। उसके बाद डांस करा अपने नंदों के साथ और अपने देवर के साथ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना मुझे, मैं क्या ही बता दूँ। बिल्कुल वो उनमें से थे जिनको डांस करना नहीं आता, जो हिलते रहते, वही मैंने करा है। और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इतना ज़्यादा इंजॉय किया मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा इंजॉय किया। और कियान उमंग और मैं तीनों हम बिल्कुल पागल हैं, हमें डांस करना ही नहीं आता, लेकिन हम फिर भी कछुए की तरह उछलते रहते हैं। कछुआ भी छोड़ो, कछुए से ज़्यादा कौन उछलता है, उनमें से हम एक है जो हम डांस करना नहीं आता, फिर भी हम फिर फुल इंजॉय करते हैं। खैर डांस कौन मैटर करता है, मेन होता है कि हम खुश है ना। तो हम तो तीनों आपस में इतने ज़्यादा खुश थे, हमने भी बढ़िया वाला डांस कर लिया था और तीनों ने हमारा डांस अच्छे से किया। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पेंड करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।